आप ई श्रीधरन को सब लोग जानते हो। ई श्रीधरन इज कॉल्ड एज अ मेट्रो मैन। वो सिंपल सिविल इंजीनियर है और एक सिविल इंजीनियर के रूप में इंडियन रेलवेज में उन्होंने ज्वाइन किया। मैं 1964 की बात कर रहा हूँ। मैंने उनके साथ बहुत नजीक से काम किया है जब वो वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर थे मुंबई में, चर्चगेट में बैठते थे। और मैं आई वॉज अ रेलवे करस्पॉन्डेंट, मींस मैं रेलवे के बजट अटेंड किया हूँ पार्लियामेंट पे। पीपल लाइक जाफर शरीफ यूज्ड टू बी वेरी वरीड अबाउट मी। मैं जब जाता था कवर करने को तो वो लोग बोलते थे यार ये आ गया, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ बुराइयां निकालता था बजट में। तो मैं रेलवे के अंदर बहुत घुस के गया हुआ आदमी हूँ। तो जब श्रीधरन ने काम शुरू किया तो पहला प्रोजेक्ट उसको ये मिला दिसंबर 24, 1964 को, जब पाम्बन ब्रिज रामेश्वरम का वॉश आउट हो गया था। आप सब लोग जानते हो टाइडल वेव्स की वजह से हुआ था। उस जमाने में सुनामी नाम का वर्ड भी हमारे पास मालूम नहीं था, याद रखिएगा। सुनामी तो अभी का आविष्कार है, वो सुनामी नाम का जो वर्ड है वो आज के आविष्कार है। लेकिन उससे भी बड़ा टाइडल वेव था जो 15 मीटर 16 मीटर के हाइट पे आकर उस पूरे ब्रिज को, यानी कि रामेश्वरम यूज्ड टू बी कनेक्टेड बाय 2 किलोमीटर्स ऑफ अ ब्रिज, उसको पूरा वॉश आउट करके चला गया था। 146 गर्डर्स धुल गए थे। कुछ हुआ नहीं था लेकिन धुल गए थे, बस इतना ही हुआ था। अब पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा डिस्कशन चालू था। पार्लियामेंट में ये बोला गया यार ये कंप्लीट हमारी कंट्री की उस तरफ ये हो गई थी, अभी अभी हमको आजादी मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से अटैक वटैक हो जाए और हम ये चिंता होती है, हर कंट्री का चिंता होता है कि उसको हम कंप्लीटली कट ऑफ रहे। तो इसको कौन जल्दी बना सकता है और कितना जल्दी बना सकता है। तो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया कि 6 महीने के अंदर बना देना चाहिए, तब तक हम नेवल फोर्सेस को रखेंगे वहां पे, सब सप्लाईज के लिए भी और प्रोटेक्शन के लिए, दोनों के लिए। तो श्रीधरन को बुलाया गया। श्रीधरन चेन्नई गया। चेन्नई में उसको बोला गया कि भाई तुमको 3 महीने में करना है। अब टारगेट अपने को 6 महीना तो अपन कम ही देते सामने वाले को, तो उसको 3 महीना दिया गया। तो वो 3 महीने का चैलेंज लेकर वहां पे पहुंचे और आप मानोगे नहीं, उस पूरे ब्रिज की रिकंस्ट्रक्शन 46 डेज में हुई। कैसे हुई मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यूजी पीजी का जो डिफरेंस एंड योर वे ऑफ लुकिंग एट द जॉब। ठीक है, अब सेकंड प्रोजेक्ट में आता हूँ। वो रिटायर हुए तकरीबन 1994 में और उनको कोंकण रेलवे का प्रोजेक्ट दिया गया। ही वॉज ऑलरेडी एक्सटेंशन दे देकर रेलवे बोर्ड में थे और 1994 में उनको कोंकण रेलवे का, कोई जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे मिनिस्टर थे। आई यूज्ड टू कवर जॉर्ज फर्नांडिस, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, एंड जॉर्ज फर्नांडिस ने जब उस प्रोजेक्ट को उनको हैंड ओवर किया, आप नहीं मानोगे 760 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक मुंबई टू मैंगलोर, ट्रेचरस रूट, सॉइल बकवास, उसमें आपको 60 गुफा बनानी है। यू हैव टू मेक टनल, 60 टनल्स, तकरीबन 44 ब्रिजेस, 160 एम्बेडमेंट्स मींस जिससे वो एनिमल जाने के लिए या पानी जाने के लिए या जो भी चीज रहेगा वो बनाना है आपको। आप नहीं मानोगे, उनको दिया गया था एग्जैक्टली 9 इयर्स, उन्होंने 7 इयर्स पे वो काम किया। और पैसे उस जमाने में रेलवे बजट पे कोई भी नया प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ होता था। अगर 400 करोड़ का अगर आप 10 साल की भी जोड़ोगे तो इट डजंट मैच द कॉस्ट ऑफ द कोंकण रेलवे, क्योंकि एक नई कंप्लीट नई कंस्ट्रक्शन बनानी है। तो उन्होंने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके एक नया कंसेप्ट लेके आया। सिविल इंजीनियरिंग से निकलकर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। उन्होंने क्या किया, केरला के साथ बात किया। अब केरला में तो कोंकण रेलवे जाता ही नहीं है। अगर आप देखोगे केरला में तो कोंकण रेलवे जाता नहीं है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ठीक है, केरला में तो जाता ही नहीं है। केरला वालों से उन्होंने डिबेट किया कि भाई साहब आप देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ केरलाइट्स आर आउट। जब वो केरला आना चाहते हैं, उनकी नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल जो है कोंकण रेलवे की वजह से 650 किलोमीटर्स कट हो जाएगी। तो आप इसका थोड़ा सा आइडिया रखिएगा और अपने केरलेट के लिए आप पैसे दीजिएगा। तो उन्होंने स्टेट पार्टिसिपेशन, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। अब इसकी सोच जो है ये आना चाहिए। अब ये सब कैसे आएगी मैं इसको कनेक्ट करके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब वो जैसे जैसे वो खत्म हुआ, दिल्ली मेट्रो खड़ा हो गया। दिल्ली मेट्रो आप देखोगे बहुत बड़े फेलियर के बाद खड़ा हुआ। बहुत बड़े फेलियर का मतलब 1966 में कलकत्ता मेट्रो शुरू हुआ और 1994 में खत्म हुआ। इन्हें तकरीबन कुछ नहीं तो भी 28 इयर्स बनने को लगा उस पूरे प्रोजेक्ट को। उसके बीच में बहुत सारे बिल्डिंग गिरे, बहुत सारे तकलीफें कलकत्ता रेजिडेंट्स को हुई, बहुत सारी चीजें हुई। और मेट्रो से तो इंडिया पक गया था। बोला यार मेट्रो तो करना नहीं है इंडिया में, ये बकवास है इंडिया के लिए, वी डोंट नो हाउ द इंजीनियरिंग कैन वर्क ऑन दिस। श्रीधरन वाज गिवन द चैलेंज। यू विल नॉट बिलीव,
व्हेन द दिल्ली मेट्रो 64 किलोमीटर का फर्स्ट फेज जब दिया गया था, तो श्रीधरन ने एक ही बात बोली, मुझे कलाम साहब की भी एक बात याद आती है। ये दोनों जन एक तरीके से एक लेवल पे तो दोनों एक जन ने एक तरीका सोचा है। उन्होंने बोला यार आई वांट 40 पीपल ऑफ माइंड, मैं चूज करूंगा, उनको मुझे अब्रॉड भेजना है और उनको मैं स्पेसिफिक दूंगा। जैसे इनको मैं बोलूंगा ये सीख के आओ, इनको बोलूंगा मैं ये सीख के आओ, उनको बोलूंगा वो सीख के आओ। मुझे 40 लोगों की एक बैंडविड्थ ऑफ चाहिए, उसके लिए फंड चाहिए, मेरे को वो दे दो, मैं आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। ठीक है, उन्होंने 40 लोगों को चूज किया। दे सेंड देम टू अब्रॉड टू डिफरेंट मेट्रोस टू स्टडी द रेस्पेक्टिव एरियाज। मींस यू विल स्टडी ओनली सिविल इंजीनियरिंग, ही विल स्टडी समथिंग एल्स, ही विल स्टडी समथिंग एल्स। ऐसा किया उन लोगों ने, और 10 साल की प्रोजेक्ट को 7 साल में कंप्लीट किया, और 1 रुपया भी प्रोजेक्ट कॉस्ट से ऊपर नहीं गया। 2400 करोड़, 64 किलोमीटर्स, इंस्टेंटली इट वाज डन। इमीडिएटली गवर्नमेंट ने उनको एक चैलेंज दिया, 124 किलोमीटर्स करना है आपको, 7 साल में करना है, क्योंकि 7 साल में आपने 64 कर दिया, तो 124 को 7 साल में करो। जो उन्होंने जब उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, थर्ड डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस उनको आया, बोले कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट कर रहे हैं 2010 पे, आपके पास मात्र 4.5 साल है। अब आप देखिएगा, 7 साल बिकम 4.5 साल, एंड द किलोमीटर्स बिकम 64 to 124। ठीक है, अब उन्होंने वो भी किया। मैं कैसे किया, ये मैं बहुत लंबी कहानी मैं कभी बाद में बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों का मर्जर क्या है करके। उस 124 होने के बाद नेक्स्ट थर्ड फेज उनको दिया गया 164 किलोमीटर्स का। ठीक है, दैट वाज डन इन 3.5 years। इफ यू लुक एट द पाम्बन ब्रिज, दिस ऑल 3, क्या हुआ है मालूम है? इनोवेशन हुआ है। और इनोवेशन एक ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कतई नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी कतई नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी इसको बीट ही नहीं कर सकता, 100% बीट नहीं कर सकता। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं कि अगर टेक्नोलॉजी किसी चीज पे अपने से हारेगा, क्रिएटिविटी पे हारेगा, ह्यूमन क्वालिटीज पे हारेगा। मिस, अगर ये टीचर है, ऐसे टीचर को तो मैं 50 ला लूं, लेकिन हाथ फेरने वाला टीचर को कहां से ले आऊं? हाथ फेरने वाला एक बच्चे के ऊपर, यार मैं तेरी ख्याल रखूंगा, ऐसा बोलने वाला टीचर को मैं लाऊं कहां से? मेरे पास नहीं है। अगर वो टीचर मेरे पास आ जाता है तो मेरी तो विक्ट्री ऐसी है। वॉट यू नीड इज ह्यूमन कंसेप्ट, क्योंकि ह्यूमन कंसेप्ट में क्या होता है? लव, केयर, सिंपैथी, एम्पैथी, राइटिशनेस। भाई 5 रुपए का होटल में वड़ा पाव खा के 50 रुपए का अगर बिल दोगे, देन यू आर नॉट अ राइट पर्सन, यू आर नॉट अ राइट पर्सन। तो मैंने जब श्रीधरन को इंटरव्यू किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, when 2009 at the Konkan Bhavan in Delhi, when I interviewed him, when he was not in Konkan Bhavan, he was in Delhi Metro, मैं उसको इंटरव्यू किया था। मैंने पूछा ये जो स्पीड है तुमने अचीव कैसे किया? उन्होंने एक चीज बताया, मतलब मुझे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। उन्होंने बताया, यार जब मैं एक आदमी को लेता हूं, मैं उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखता हूं। अगर वो बीटेक है, सिविल इंजीनियर है, उसको तो कॉलेज ने सर्टिफाई किया ना, मैं क्यों देखूं? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछ लूंगा, फिल्टर होके आगे आ जाएगा। मैं इसकी चेकिंग सिर्फ इसकी इंटीग्रिटी पे करूंगा। अगर इसके पास इंटीग्रिटी है तो वो मेरा पार्टी है। अगर ये कल मैं इसकी बात क्यों बता रहा हूं, दिल्ली मेट्रो में ऐसे ऐसे टेंडर्स पास हुए हैं जो लोगों को क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा। मिस, ये एक अकेला आदमी 1800 करोड़ रुपए का टेंडर दे रहा है। किसको दे रहा है, कहां दे रहा है, कुछ नहीं मालूम श्रीधरन को, लेकिन श्रीधरन को यह मालूम है दत्ता दे रहा है। सो नो क्वेश्चन आस्क्ड। क्यों? ही बिलीव्स इन दत्ता's इंटीग्रिटी, ही डजंट बिलीव ऑन एनीथिंग एल्स। आर यू गेटिंग इट? सो अभी आगे जाकर अगर कोई चीज के ऊपर जीतना है आपको बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज को डेवलप करना आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जितनी संवेदनशीलता रहेगी उतना आप किसी के दर्द को समझ पाओगे, और जितनी दर्द को समझ पाओगे उतनी सॉल्यूशन निकाल पाओगे। सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक चीज तो आपके पास है। तो पाम्बन ब्रिज में किया क्या? पाम्बन ब्रिज में पूरे रेलवे में, पूरे इंडियन रेलवे में एक क्रेन था, सिर्फ एक क्रेन। उस क्रेन को असम से रामेश्वरम लाने के अंदर तकरीबन 13 दिन हो गया था। अब बताइए, 46 डेज में से 13 दिन तो क्रेन आने में लग गए थे। तो श्रीधरन ने किया क्या? उन्होंने अपने फिशरमैन्स को पकड़े
और वो जो धो के गया हुआ है ना, धुल के गया हुआ गर्डर्स जो है, जो बड़े बड़े पिलर्स जो है, उनको 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर जहां पर भी थे उसको पकड़ के लेके आए, बोट के ऊपर डाल के उसको रीबिल्ड किया गया और उसको तैयार रखा था जब तक क्रेन नहीं आया। क्रेन आने के बाद एक के बाद एक लगाया गया और 46 डेज में उसको तैयार किया गया। आप जाके पढ़िएगा इस हिस्ट्री को, इट्स एन अमेजिंग हिस्ट्री कि दैट भाई असम से नहीं आया, गोरखपुर से नहीं आया, वो क्या और एक प्लेस है जहां पे वो गिर्डर्स बनते हैं, बड़े बड़े गिर्डर्स बनते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, रेलवे के अपनी अपनी फैक्ट्रीज है, वहां से कुछ भी नहीं आया। इक्का दुक्का 4 आए होंगे जो घूम गए थे, जो नहीं मिले पानी में। वो दे सर्च्ड एवरीथिंग अंडर द सी बेल्ट, picked it up and bought it and replaced them. That is the reason 46 days के अंदर Pamban Bridge is a very very unique bridge in this country. वो एक ही ब्रिज है जो इस तरह से रेलवे के लिए ओपन होता है, शिप जाती है उसके बीच में से और वो जाने के बाद वो वापस बंद होता है, उसके ऊपर से रेल चलती है। That is the only bridge in this country of that quality. उसको बचाना, उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी मशक्कत थी। अगर वो हुआ है तो एक ही कारण से हुआ है, high integrity person holding it and excess amount of creativity in their mind, and that creativity will come by fundamental reason called empathy and sympathy. अगर आप empathy and sympathy को, अगर आप human values को अगर आप लग सकते हो, love, care, पूछ लो ना यार, कैसे हो बेटा, ये टीचर आज मिलता नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक नई खबर देता हूं जो अभी तक नहीं छपी है, कल छपने वाली है, छपने वाली ही कल है वो। आज दोपहर को 2 बजे एक टैक्सी लॉन्च हो रही है बेंगलोर में, टैक्सी सर्विस, जिसको बंबई में हम काली पीली बोलते हैं। ठीक है, आप मेरे को बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जस्ट एक सवाल पूछता हूं, आपके अगर डॉटर्स रहेंगे जो 18, 20, 25 साल के रहेंगे, डॉटर्स रहेंगे, समझ लीजिए, डॉटर इन लॉ, सिस्टर जो भी रहेंगे, अगर वो लोग अगर कोई टैक्सी सर्विस में जा रहे हैं तो मेरे को एक बात बताइए, आप ऐप वाला टैक्सी सर्विस में डालोगे या काली पीली में डालोगे? ऑब्वियसली ऐप वाला, क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, ऐप वाले में जाओगे क्योंकि ऐप आपको कम से कम उस लड़की को ट्रैक करने में मदद आएगा, राइट? मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं, ये जो काली पीली आज लॉन्च होने वाली है दोपहर को 2 बजे बेंगलोर में और पुणे में, 2 जगह में लॉन्च हो रही है, ये आपके ऐप को बीट करेगा। जानते हो क्यों? इसमें कुछ नहीं है, नो ऐप, आपको हाथ दिखाना पड़ेगा, ड्राइवर खाली रहेगा, वो ग्रीन रहेगा तो आप हाथ दिखाओ, आप बैठने के बाद वो ब्लू हो जाएगा लाइट, और ये आपकी ऐप की सर्विसेज को बीट करने वाली है। क्यों मालूम है? उन्होंने एक ही चीज सोचा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ही चीज सोचा कि भाई अगर ऐप से भी गड़बड़ हो रही है और इतने सारे वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, हमको एक ही चीज को बदलना है, दैट इज द पर्सन बिहाइंड द व्हील्स। और उन्होंने क्या किया मालूम है? सारे रिटायर्ड आर्मी प्रोफेशनल्स को इस पर्टिकुलर काली पीली सिस्टम पे लेके आए। एंड आज जो लॉन्च होने वाला है, जो कल आप पढ़ोगे आपके पेपर में, आपके लोकल पेपर में कल पढ़ोगे यार, ठीक है, आज जो लॉन्च होने वाला है, दिस सिस्टम इज गोइंग टू बीट टेक्नोलॉजी बिकॉज देयर इज अ ह्यूमन। क्यों? उसमें आर्मी वालों को क्या सिखाते हैं हम? पहला देश, उसके बाद देशवासियों, उसके बाद तुम, जान बच गई तो तुम, नहीं बची तो ये दोनों के लिए कुर्बान। इस सिद्धांत के साथ हम आर्मी को पालते हैं और वो आर्मी उस टैक्सी सर्विसेज को चलाने वाली है क्योंकि दे आर रिटायर्ड प्रोफेशनल। फंडामेंटल जो ग्रिड है उस आर्मी का, वो वैल्यूज है। आप अगर उस वैल्यूज को भूल जाओगे, आपकी टेक्नोलॉजी और आपकी पढ़ाई कोई काम का नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है काउंसलिंग पे, आप उसकी वैल्यू सिस्टम को एनकरेज कीजिए। कोई बच्चा आता है, समझ लीजिए कि कचरा पड़ा है, उसको उठा के उसने जेब में रख लिया या कहीं डाल दिया, उसको अप्रिशिएट कीजिए, किसी इसकी वैल्यू क्या है। अब इसी वैल्यू को, उसको अगर आप एनहांस करने चले जाओगे, उसको अगर पब्लिकली अप्रिशिएट करोगे, वो बच्चा उस वैल्यू सिस्टम को बढ़ाएगा, उसकी छाती फूलेगी। एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू पीपल इनटू द फ्यूचर। सॉरी बॉस, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, बिकॉज व्हाट आई एम गिविंग यू टुडे इज नॉट इवन द न्यूज दैट हैज अपीयर्ड। आई एम गिविंग यू समथिंग व्हिच हैज नॉट येट अपीयर्ड।
आप अगर काउंसलर है, आप वो इंफॉर्मेशन दीजिए स्टूडेंट को जो वो कल जाकर ढूंढेगा, यार ये जो बोला था आदमी ने या लड़की ने या औरत ने, ये कल आने वाला है कि नहीं आने वाला. That is what actually you people should do. Because counselors are the face of this college, face of this university. If they are not smart, then the students will not assess us as smart. अपन कितने भी स्मार्ट हो जाए, आपकी जो फेस अगर स्मार्ट नहीं रहेगा, तो then there is no value to it. Thank you so much. Thank you.